हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे आज एक शख्स को खून उगलते देखा। तुम तो कहते थे कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। बड़े बदीद लोग हैं, कोई क्लैपिंग नहीं करते, कोई वाह वाह नहीं करते। जाए मैं नहीं बोलता आपसे, जाए मैं नाराज़ हो गया हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक कोई बंदा भी पाक स्टडी के लेक्चर में मेरे साथ बोलने की वजह से मरा नहीं। अल्लाह की कसम आप भी नहीं मरेंगे। और अगर बिलफर्ज आप में से कोई बच्चा मर गया तो बेटे आपके कफन का खर्चा, दफन का खर्चा, कब्र पक्की करवाने का खर्चा, कुलखानी का, चलीसवां का, सारे अखराजात वो बेटे आपके अम्मी अब्बू करेंगे। समझ आ और गई? ये आई हुई है, उधर चेयर्स पे बिठा दें उसको, खाली पड़ी हैं पीछे। बेटे तवज्जो है ना लेक्चर में? समझ आ रही है बात? कोई मुश्किल तो नहीं। जहां मुश्किल हो बेटे खुद हल कर लेना है। सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ, ताकि आपको सवाब हो और आप ज़िंदगी में एक अजीम इंसान देख सकें और आपको समझ भी आ सके। ज़रा गौर से सुनिएगा। मुझे पता है जेलसी होती है बेटा, जेलसी, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आम तौर पर MCQs में चॉइस नहीं होती, लेकिन 9th क्लास में आपको MCQs में चॉइस होगी। आने 10 हैं MCQs, आपको चॉइस होगी। आपने उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आपने छोड़ देने। वो एक खान था, खान, वो पठान के पास चला गया। कहता है, पठान बाबा मेरे बापू ने एक किताब लिखा है। उसने कहा क्या किताब लिखा है? कहता है मेरे बाबू ने किताब लिखा है घोड़ा कैसे चलता है, और 500 पेजेस का किताब लिखा है, 500 पे। उसने कहा है घोड़े के चलने पर 500 पेजेस की किताब? उसने कहा ला के दिखाओ। लाया, ये देखो मेरे बाबू ने किताब लिखा। पहले सफ़े पर लिखा हुआ था घोड़ा कैसे चलता है, आगे 499 पेजेस पे लिखा हुआ था ठक 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 ठक। ठीक है मेरे बेटो, आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे होते थे, आज से 70-80 साल पहले, याद होगा आप 60-70-80 साल पहले जब आप छोटे छोटे होते थे और आप पढ़ते थे 9th क्लास में, याद आ रहा है? 9th क्लास में आप पढ़ते थे और आपको एक बड़े प्यारे से सर, अच्छे से सर आपको पाक स्टडी शरीफ पढ़ाते थे, याद होगा। पहले नंबर पर तो हम कितने मार्क्स लें बेटा? 50 आउट ऑफ 50। और अगर 50 आउट ऑफ 50 नहीं ले सकते तो कम से कम 50 में से 50 नंबर जरूर लें। समझ आएंगे और नॉट? आएंगे आएंगे। ओके ओके। हमारे मुल्क में तो जमहूरियत नहीं, मजबूरियत है। क्या है? हर बंदा मजबूर है, ठीक है जी। यह जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत जहाँ होती है वहाँ पर अवाम राज करती है। यहाँ चोर डाकू लुटेरे वडेरे चूड़े मुसल्ली खोजे बंगी चरसी मलंगी, जिनके पास ना सलाहियत, बोंगे दुनिया जान के, वो मेरा पुत्र ऊपर बैठे, जाली डिग्री होल्डर्स वो ऊपर बैठे और टैलेंटेड लोग यहाँ पढ़ा रहे। तो कौन कौन से मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया? तो हमने जाना कि उन्होंने वो रोल प्ले किया, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जितना आपके स्कूल की ब्रेक में रोल का रोल होता है। अगर एक बच्चा पूरे सेशन में 5 नंबरों के लिए भी मेहनत नहीं कर सकता तो बेटे उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम निकाले और फौत हो जाए। ये आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर किस बला का नाम है? तो जब हम नज़रिया जानेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नज़रिया उस बला से बहुत अच्छी बला का नाम है जो आप स्कूल में आने से पहले शीशे में देख कर आए। याद कर लें, ये 10 नंबर का सवाल आना है। डिफाइन हिंदूज, उसके आंसर में ये लिखना है हिंदूज आर काले कलोटे चूड़े मुसल्ली खोजे बंगी चरसी मलंगी और डंगर। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे हिंदूज आर काले खलोटे डंगर भंगी चरसी मलंगी। ओके। फिक्री खाका, ऐश कर काका, और बैटरी सिर्फ उसाका। कोई होर लई ते पै जाएगा पटाखा, और फिर गर्मियों में पड़ेगा स्यापा, और अगर अम्मी को चढ़ गया गुस्सा तो सर में पड़ेगा थापा, और फिर आपके सर का पड़ेगा पटाखा। इसलिए एहतियात कर काका, बैटरी सिर्फ उसाका। ये भी सवाल बेटे 10 नंबर का पाक स्टडी शरीफ में आना है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड में आना है ये 10 नंबर का सवाल, ठीक है? ठीक है। डिफाइन उसाका बैटरी, ये बोर्ड का शॉर्ट है बेटा, बोर्ड का शॉर्ट अंडरलाइन कर लेना, बोर्ड का शॉर्ट, बोर्ड का शॉर्ट। अगर बोर्ड में ना आए ये शॉर्ट
कोई और आ जाएगा। तो ये ध्यान में रख लें बेटा ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, ठीक है जी। आग लग जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए बेटा, ये शॉट फिर भी बोर्ड में आएगा। तो बदला लेते हुए सबसे बड़ा जुल्म ये किया, मुसलमानों को इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया। जब इकोनॉमिकली वीक कर दिया तो पूरी कौम ने सोचा कि हाँ अब क्या करें, हम तो रात को ब्रेड भी नहीं खा सकते, हम तो रात को बारबेक्यू भी नहीं खा सकते हैं, हम तो कोरमा भी बना के नहीं खा सकते। बहुत पुरानी बात है, अगर किसी का हाफजा कमज़ोर हो तो आधा किलो बादाम ले, बादाम कितने, आधा किलो, और कल को वो यहाँ ले आए, मैं खाऊंगा, आपका हाफजा तेज हो जाएगा। पल्ले पई और नॉट पई, ओके ओके। बोलिए क्या, अमीर और गरीब, गोरे और काले, ऊंचे खानदान वाले और कमजोर खानदान वाले, ये सब आइन की नजर में क्या होंगे, बराबर। इस पेपर की सबसे बड़ी जो खूबी है ना बेटे वो ये है कि इस पेपर में जो पहला सवाल है ना, जो पहला सवाल है उसे सवाल नंबर 1 कहते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी कहते हैं, यानी 2 नाम है इसके। कितनी बड़ी बात है। और 1940 में कौन आया, मैं सॉरी कायदे आजम मोहम्मद अली जना। बोलिए कौन आया, कायदे आजम। 1940 में मैंने अनाउंस किया, सॉरी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने अनाउंस किया, मुझसे अपना क्या नाम था, कायदे आजम से पूछा गया, कायदे आजम से। लेकिन याद रख ले, कल्चर का सबसे मेन एलिमेंट जो हमारी बांधनी होती है, क्या बेटे, जुबान। कायदे आजम से पूछा गया कि कायदे आजम आप जरा बताएं कि आपने पाकिस्तान क्यों बनाया, इस्लाम पाकिस्तान का क्या है। ओ जिंदाबाद, शाबाश, इस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दे जरा। ओ माय गॉड, ना मेरा पुत्र, ये पुराने जमाने की क्लैपिंग है, लेटेस्ट क्लैपिंग, शाबाश शाबाश, लेटेस्ट क्लैपिंग है। बहुत बहुत, बस मेरा दिल धड़क रहा है, ज्यादा शोर ना करें। तो हम और शाबाश माशाल्लाह, माँ सदके जाए हैं, बल्कि माँ सड़के सड़के जाए, ठीक है, और प्यो दस के ना जाए और फिर वापस घर आके बखाए। बेटे जब हम इंडिया में रहते थे ना, हिंदुस्तान में, और हमने पाकिस्तान नहीं बनाया था, तो वहाँ पर हम अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे। हम अपने अकायद के मुताबिक ईद वाले दिन गाय ज़िबा करते, वो बदले में आके हमें ज़िबा कर जाते थे। तो यूँ हमारा ना खून बहता रहता था और बहुत नुकसान होता था। तो हम आज़ादी के साथ अपनी दादी के साथ रह नहीं सकते। ये नहीं है कि हम बट होते हैं तो अब हम कोई बड़ी बला हो गए, हम जट होते हैं तो हम बड़ी बला हो गए, हम अराई होते हैं, हम गुज्जर होते हैं, आपको नहीं पता। और गुज्जर बनना कौन सा मुश्किल, बंदा 28 दिन ना आए गुज्जर बन जाता। तो ये कहा ले तारफ़। देखिए ना बेटे, अब इस बच्चे की उम्र कम अज़ कम 14 ईयर तो होगी, इसकी भी 14 ईयर होगी, इसकी भी 14 ईयर होगी। अब 3 बच्चों की उम्र ही बेटे मुझसे बड़ी है। तो आप बेटे सारों की उम्र तो आप तो 250-300 साल पुराने हैं, तो मैं आपके मुकाबले में छोटा हूँ। लेकिन छोटा होने के बावजूद मैं आपसे 2 प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन आप मुझसे 1 प्रॉमिस करेंगे। और वो कौन सा, सुनिएगा। मैं आपको जो समझाऊंगा वो आपको समझ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नंबर 2, जब मैं जाऊँगा यहाँ से तो आपको वो याद भी होगा। आप मुझसे 1 प्रॉमिस करेंगे कि जो बेटे मैं पढ़ाऊँ, घर जाकर आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, बस। बोलिए कितने मिनट, 10 मिनट। 11वां मिनट आपने नहीं पढ़ना। 11वां मिनट बुक बंद कर दे। मामा पूछे क्या हुआ है, मामा 11वां मिनट शुरू हो गया क्या, वो पूछे क्या हो गया है 11वां मिनट, क्या मसला क्या है, तो आप बताएं बेटे कि वो 10 मिनट आपने पढ़ना होता है, ठीक है। जो बच्चा बेटे 10 मिनट रोज़ाना पाक स्टडी को पढ़ता है बेटा 50 आउट ऑफ 50, वरना 50 तो हर सूरत आए पढ़े। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक आपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान से जाना है, रास्ते में किसी चीज़ लेके नहीं खानी, और रास्ते में जाते हुए फ्रंट सीट पे सोना नहीं है, और कल तक मेरी याद में रोना नहीं।